हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, अगर आपका भी अपना कोई कलर प्रेडिक्शन गेम है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे उसको प्ले करोगे, ये अगर आपको जानना है तो आज मैं इस वीडियो में आपको गेम को मैनेज करना और प्ले करना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा होगा मार्केट में विंगो गेम, K3 गेम बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं गेम्स के बारे में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे अगर आपका खुद का गेम होगा तो आपको जो भी डेवलपर होंगे उन्होंने आपको दो पैनल दिए होंगे, एक यूज़र पैनल और एक एडमिन पैनल। तो दोस्तों, मैं आपको दोनों के बारे में अभी समझाने वाला हूँ कि ये गेम को कैसे मैनेज करोगे आप दोनों पैनल से। तो सबसे पहले मैं इस यूज़र पैनल की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस यूज़र पैनल में मुझे गेम में आने के बाद सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए मुझे ये मांग रहा है कि मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर डालते ही OTP आ जाएगा। OTP मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड, और रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, मैंने इस गेम में ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करा, मेरा लॉगिन हो गया। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है, मेरे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर आप गेम में नए नए रजिस्टर हो गए तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले गेम प्ले करने के लिए हमको वॉलेट में बैलेंस की नीड होगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि मैं इसमें बैलेंस ऐड कैसे करूँगा। तो बैलेंस ऐड करने के लिए सिंपल दोस्तों, आपको वॉलेट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जितना अमाउंट आपको करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे को 10 की करना है, ठीक है। दैन डिपॉजिट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे एक UPI दिखा और एक QR दिखा। दोस्तों, ये जो UPI है, इसी UPI का ये QR है। इस QR को जैसे मैं स्कैन करूँगा तो मुझे इस वाली UPI पे इतने अमाउंट का ये QR शो होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस UPI पे QR को स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा, देन मेरे को UTR नंबर डालना पड़ेगा। UTR होता है 12 अंक का। तो जैसे ही मैं इसमें UTR फिल कर देता हूँ, देन UTR डालने के बाद मुझे रिक्वेस्ट एडमिन को सेंड करना पड़ेगा। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, ये देखो रिक्वेस्ट सेंडिंग सक्सेसफुली, ठीक है। अभी आप देखो मेरे वॉलेट में कितने रुपीज़ पड़े हैं, है ना। मेरे में भी इतना है। अब मैंने 10K और इसमें ऐड करा है, लेकिन अभी वो एडमिन ने एक्सेप्ट नहीं करा है। तो एडमिन को चलिए मैं बता देता हूँ आपको बैलेंस को या रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों, ये था मेरा यूज़र पैनल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडमिन एरिया पे, ठीक है। एडमिन एरिया पे आप आओगे, आपको यहाँ पे एक ऑल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी ये लॉगिन मांग रहा है, पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। लॉगिन सक्सेस। तो कहाँ जाना था मुझे, ऑल रिक्वेस्ट पे। ऑल रिक्वेस्ट पे मैं गया। अभी मैंने डिपॉजिट का रिक्वेस्ट लगाया तो मेरा रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा, डिपॉजिट रिक्वेस्ट में, ठीक है। ये देखो, ये मेरा ID है, मैंने इतने का डिपॉजिट रिक्वेस्ट लगाया। UTR मेरा ये है और स्टेटस पेंडिंग है। तो मुझे इसको एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ही मैं वेरीफाई कर लूँगा कि हाँ मेरे वॉलेट में या मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया है, देन मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के लिए सिंपल मुझे गेट पे क्लिक करना पड़ेगा, देन ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे अभी इतना है। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखो बैलेंस बढ़ गया। दोस्तों, जैसे ही आपने बैलेंस ऐड कर लिया, ठीक है, आपको अपना हिस्ट्री वगैरह चेक करना है तो डिपॉजिट हिस्ट्री आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और विड्रॉ हिस्ट्री आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब गेम प्ले करके दिखाता हूँ कैसे कैसे प्ले होगा। मैं सिंपल विंगो में जाता हूँ। विंगो पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे दोस्तों मुझे जो गेम मिलते हैं वो 4 मिलते हैं। एक 1 मिनट का, एक 3 मिनट का, एक 5 मिनट का, एक 10 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट में क्या होगा, जो मेरा रिज़ल्ट है, मीन्स मैं बैट लगाऊंगा इसमें। ग्रीन, वॉयलेट, रेड पे लगा सकता हूँ और 0 से लेकर 9 तक इन नंबर्स पे लगा सकता हूँ, और बिग स्मॉल पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 4 पार्टीशन है यहाँ पे। पहला क्या, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए मैं ना 1 मिनट में भी बैट लगाता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ मेरा टाइमर कितना है। जैसे मेरा टाइमर अभी 10 सेकंड बचा है, मैं बैट लगा सकता हूँ अभी। तो मैंने 2 नंबर पे 1000 रुपये लगा।
पे लगाए, तो मैं जाऊंगा माय हिस्ट्री पे। ठीक है, अभी पेंडिंग है, जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, रिज़ल्ट आते ही मैं क्या कर गया, इसमें लॉस कर गया। ठीक है, अभी मैंने बैट लगाया था 1,000 का, तो 980 रुपये लगा इसमें। जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, जो 1,000 का था 980 लगा, तो इसमें जो वो 20 रुपये जो बचे वो एडमिन फ़ी है। ठीक है, मीन्स ये जो ऐसे ही लाइक कोई भी रिचार्ज करेगा और बैट लगाएगा ना, तो कुछ एडमिन की फ़ी जाएगी, तो ये वो वाली फ़ी कटने के बाद इसमें बैट लगाए। ठीक है, सेम चीज़ दोस्तों मैं इसमें लगा सकता हूँ। मैं आपको ना अभी एक विन करके दिखाता हूँ कि विन कैसे करेगा बंदा, अगर किसी ने लगा रखा है तो अमाउंट किसी नंबर पे। वेट कर लेता हूँ नेक्स्ट पीरियड आने का। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने ना एक नंबर पे लगा दिया 1,000 रुपये, 3 नंबर पे लगा दिए 1,000 रुपये, और आपका 9 नंबर पे लगा दिए 1,000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इसका एडमिन दिखाता हूँ। एडमिन में मैं गया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस नंबर पे कितना बैट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको कस्टम रिजल्ट वाली टैब पे क्लिक करना है। अब मैं विनगो में प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे को विनगो पे क्लिक करना पड़ेगा। विनगो में भी 1 मिनट को पे चेक कर रहा हूँ, तो 1 मिनट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो मेरे 1 नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे और 9 नंबर पे। तो दोस्तों मैं मान के चलो 1 नंबर को विन करवाना चाहता हूँ, तो मेरे को बस सेलेक्ट रिजल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड ओके। ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं, देख वेट कर लेते हैं इसका रिजल्ट आने का। ये देखो मैं जीत गया, 1 सेलेक्ट किया था, 1 आ गया। ठीक है, अब मेरी हिस्ट्री वगैरह कहाँ पे दिखेगी? तो दोस्तों जितने भी मैं बैट लगाता हूँ वो मेरी माई हिस्ट्री में से होता है। जैसे 1 का लगाया, ये देखो सक्सेस हो गया, माई हिस्ट्री में गया, ये रहा। ठीक है दोस्तों, और गेम हिस्ट्री का क्या मतलब है? जो भी गेम में नंबर आया, जैसे इतने वाले पीरियड पे 1 नंबर आया था। ठीक है, ये गेम हिस्ट्री और ये माई हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर विनगो 3 मिनट का है, विनगो 5 मिनट का, विनगो 10 मिनट का। ठीक है, देन मैं आपको नेक्स्ट फीचर के बारे में बताता हूँ। जैसे दोस्तों अब मैं विन कर गया। ठीक है, अब मुझे क्या विड्रॉ लेना है, तो विड्रॉ के लिए मुझे सिंपल फिर से वॉलेट पे क्लिक करना पड़ेगा, विड्रॉ पे क्लिक करना पड़ेगा। विड्रॉ करने का इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है, अमाउंट डालिए कितना आपको विड्रॉ करना है। जैसे 1,000 मेरे को विड्रॉ करना है। ओके, देन ये जो यूपीआई है, ये यूपीआई यूज़र्स की है, मींस जिसका अकाउंट होगा वो विड्रॉ लेने के लिए कितनी भी अपनी यूपीआई इसमें ऐड कर सकता है। तो ये कस्टमर की यूपीआई है। जैसे ये मेरा गेम है, तो मैंने इसमें डेमो के लिए, टेस्ट करने के लिए बहुत सारी यूपीआई ऐड कर रखी हैं। तो सपोज़ करिए मुझे 1,000 रुपये चाहिए इस वाली यूपीआई पे। ठीक है, देन मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा और विड्रॉ मनी पे क्लिक कर दूंगा, विड्रॉ रिक्वेस्ट सेंडिंग, देन ओके। ठीक है, अब दोस्तों विड्रॉ होने के बाद, मींस यूज़र पैनल से विड्रॉ रिक्वेस्ट लगने के बाद वो एडमिन में कहाँ से होगा, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमारा डिपॉजिट में हमने देखा था, तो वो कहाँ पे आया था, जैसे मैंने डिपॉजिट किया था वो आया था ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में मैं गया। ठीक है, देन अब विड्रॉ का रिक्वेस्ट लगाए तो विड्रॉ रिक्वेस्ट में आएगा। देन मैं विड्रॉ रिक्वेस्ट में गया, ये देखो मैंने 1,000 रुपये का अभी लगाया था। तो मुझे विड्रॉ करने के लिए सिंपल वही तरीका है जो हमारा डिपॉजिट का था। मोबाइल नंबर ये रहा, विड्रॉ के लिए गेट पे मैं क्लिक करूँगा, आर यू श्योर टू पे, इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। और उस कस्टमर के जिसने भी आपको रिक्वेस्ट भेजा है उसका यूपीआई आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उस यूपीआई पे फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद, क्योंकि ये मैनुअल तरीका है, तो पहले कस्टमर को फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और करने के बाद ये आपको सिंपली अप्रूव कर देना है। ठीक है, आप देखोगे तो उसके अकाउंट में विड्रॉ आ चुका होगा। चेक करने के लिए मैं विड्रॉ हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, ये देखो 1,000 रुपये आ गए।
उसके अकाउंट में। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:28 का ये रिक्वेस्ट है और 12:30 हो रहा है। तो अभी जो मैंने रिक्वेस्ट लगाया था वो मेरा सक्सेस हो गया है। जो मैं रिक्वेस्ट लगाता हूँ जो अप्रूव नहीं करता है एडमिन, तो वो पेंडिंग में रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा अभी एक मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कराया तो सक्सेस हो गया। एक रिक्वेस्ट अभी उसमें पड़ा हुआ था, एक नहीं 2 पड़े हुए थे, तो वो पेंडिंग में है। ठीक है दोस्तों, ये तरीका था मैनुअल वाला। ठीक, मीन्स मैं आपको फिर से एक बारी बता देता हूँ कैसे कैसे वर्क होगा। कस्टमर रिचार्ज की रिक्वेस्ट लगाएगा, ठीक है, और जो भी एडमिन होगा उसके यूपीआई या क्यूआर पे जो मैंने अभी दिखाया था आपको, उस पर बंदा पेमेंट करेगा और यूटीआर डालेगा, एडमिन के पास रिक्वेस्ट चला जाएगा। एडमिन पहले उसको चेक करेगा उसके अकाउंट में बैलेंस आया है नहीं आया है, ठीक है, और उसके बाद उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा देन यूज़र के वॉलेट में बैलेंस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर विड्रॉ का है। विड्रॉ का क्या होगा, जैसे ही कस्टमर ने विड्रॉ लगाया, ठीक है, देन वो एडमिन में जाके शो होगा। अब एडमिन उसको वेरीफाई करेगा, मींस जैसे विड्रॉ एडमिन के पैनल में गया, देन एडमिन उसकी यूपीआई पे जो हमने रिक्वेस्ट लगाते टाइम यूपीआई सेलेक्ट किया था उस यूपीआई में फ़ंड ट्रांसफ़र करके देन उस जो रिक्वेस्ट थी उसकी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके यूज़र के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे और उसका गेम का जो वॉलेट है उसमें से अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं और फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे दोस्तों अभी मैं K3 के बारे में और बता देता हूँ आपको। अभी जैसे K3 में मैं गया, सेम प्रोसीजर है जैसे विंगो का था। इसमें क्या है, अब इसमें जो बैट लगता है वो टोटल पे लगता है, मींस इन तीनों पे टोटल पे कितना आ सकता है वैल्यू। 2 सेम आ जाए इन तीनों में से तो उस पे ये इन सब पे बैट लगेगा। तीनों सेम आ जाए इन पे बैट लगेगा। तीनों डिफरेंट आए तो इन पे बैट लगेगा। ठीक है, अब डिफरेंट आने पे किस पे कितना मिलेगा, देखो अगर तीनों डिफरेंट आए तो इतना गुना मिलेगा, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर आए इतना मिलेगा, 2 डिफरेंट आए तो इतना मिलेगा। ठीक है, सेम इतना गुना मिलेगा अगर तीनों सेम आते हैं तो 2 सेम पे इतना गुना मिलेगा। अगर एक पेयर यूनिक आया, जैसे इस पे भी जैसे 1 1 है, जैसे इस पे भी एक आया इस पे भी एक आया, इस पे कुछ अलग आ गया, तो उस केस में मिलेगा मेरे को एक का इतना। ठीक है, और माय हिस्ट्री ये वो है कि मैंने जो बैट लगाया वो क्या है। ठीक है, मींस मैंने कितने में बैट लगाया वो मेरी हिस्ट्री दिखाएगा। सेम टोटल की अगर मैं बात कर लूँ कि टोटल अगर 3 आया, ठीक है, तो इतना मिलेगा मेरे को जितना नीचे लिख रहा है। 4 आया तो इतना, 5 आया तो इतना, जितना उसको परसेंट लाइक उतना गुना मेरे को मिलता जाएगा जितना उसके नीचे लिखा हुआ है। अगर बिग आया, इसमें देखो दोस्तों 1 2 3 4 पे और बैट लग सकता है। जैसे बिग आया तो बिग का मिलेगा 1.92 गुना, स्मॉल पे का मिलेगा 1.92 गुना, ऑड का मिलेगा 1.92 गुना, इवन का मिलेगा 1.92 गुना। ठीक है, अब बिग स्मॉल क्या है ना, बिग का मतलब है दोस्तों 11 से लेके 18 तक। ठीक है, अगर 11 से लेके 18 तक कोई भी सम बना मेरा टोटल जो है 3 से लेकर 10 तक मेरा इन तीनों का काउंट आया तो वो कितने का बनेगा, स्मॉल का, वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, ऑड की बात कर लेता हूँ। अगर इवन ऑड जैसे जो 3 ऑड होगा 5 ऑड होगा, मतलब जो भी इवन नंबर लाइक जो भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऑड नंबर होगा, और जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर होगा। जैसे 18 हुआ इवन है, अगर मैंने इवन पे लगाया और इनका सम इवन ही आ गया तो मेरे को कितना मिलेगा 1.92 गुना। ठीक है दोस्तों, ये था सिंपली K3। इसमें भी सेम ही है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का और 10 मिनट का। ठीक है, अब मैं गेम के और फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखो, अगर आपको डिपॉजिट और विड्रॉ करना है, आप अगर वॉलेट के ऑप्शन पर नहीं भी जाना चाहते तो आप सिंपली यहाँ से भी डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ इसके ना। एक्टिविटी में दोस्तों 2 फीचर्स हैं इसमें। एक तो एक्टिविटी अवार्ड। एक्टिविटी अवार्ड में क्या होगा कि अगर आप डेली का इतने रुपए का बैट खेलते हो, ठीक है, तो आपको इतने रुपए मिलेंगे।
अगर आप डेली का इतने रुपए का खेलते हो तो आपको इतना मिलेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कि अगर आप इतने का बैट खेलते हो डेली का तो इतने रुपए मिलेगा। दोस्तों अब इनको कलेक्ट कैसे करना है, सिंपली आपको ना जब भी आप 5,000 का, जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन है, अगर आप 5,000 से ज़्यादा का बैट प्ले करते हो तो आपको 50 रुपये अवार्ड के रूप में मिल जाएंगे। तो जैसे आपका ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो आपको टू कंप्लीट पे क्लिक करना है। जैसे मैं इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको आप इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो नहीं करे होते तो क्या होता, जो इसका अवार्ड अमाउंट है वो आपके वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो जाता, ठीक है। सेम है इन सब का आगे तक का, ठीक है। इसमें जो एक्टिविटी में दूसरा ऑप्शन था वो था इनविटेशन बोनस का। इनविटेशन बोनस में क्या है दोस्तों, अगर आपने 3 मेंबर को इनवाइट करा, ठीक है, और तीनों मेंबर्स ने 500 रुपये का रिचार्ज करा, ठीक है, तो आपको 300 रुपये का अवार्ड मिलेगा, ठीक है। मैंने अपने रेफरल से 3 लोगों को ज्वाइन कराया, तीनों लोगों ने जो रिचार्ज है 500 रुपये का रिचार्ज कर लिया, तो मैं 300 रुपये अपने मतलब मेरे को 300 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी देन अनफिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट है, रिवार्ड अमाउंट, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम मैं वॉलेट की बात कर लेता हूँ। वॉलेट में तो सिंपल वही है जो आपने अभी देख चुके हो, डिपॉजिट का हिस्ट्री, विड्रॉ का हिस्ट्री, ठीक है। प्रमोशन में मैं आता हूँ। प्रमोशन में क्या है, जैसे मान के चलो मेरे को किसी को अपना ना लिंक भेजना है जिससे वो रजिस्टर करेगा, तो यहाँ से मैं कॉपी लिंक कर सकता हूँ, या फिर मान के चलो किसी के पास ऑलरेडी गेम का लिंक है, बस उसको रेफरल लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ से रेफरल लिंक कर सकता हूँ। और ये जो क्यूआर दिख रहा है, अगर आप किसी को ये वाला क्यूआर भेजते हो, आपका जो रेफरल कोड है वो ऑटोमेटिक उसके रजिस्ट्रेशन लिंक में शो होने लग जाएगा, ठीक है। देन मैं चलता हूँ आपको माई अकाउंट में। इसमें देखो क्या क्या है, बैट हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हो, अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हो, विड्रॉ हिस्ट्री यहाँ से, डिपॉजिट हिस्ट्री यहाँ से। अब दोस्तों मान के चलो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे जाइए, अपना जो लॉगिन पासवर्ड है करंट वाला उसको डालिए, यहाँ पे नया पासवर्ड डालिए, सॉरी कन्फर्म पासवर्ड में डालिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो भी नया पासवर्ड आप डालोगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इसमें कस्टमर सपोर्ट। जैसे दोस्तों मान के चलो आपको ना गेम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप एडमिन से कांटेक्ट करने के लिए कुछ तो मीडियम होना चाहिए, तो उनका यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो टेलीग्राम पे लेके जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। अगर मेरा गेम होता है तो इसमें मेरा टेलीग्राम लिंक होता, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं ना आपको एक बारी एडमिन के फीचर्स थोड़े दिखा देता हूँ। तो यूज़र पैनल में तो ये था, आप यहाँ से ना अपना APK डाउनलोड कर सकते हो। ये जो बटन है ऊपर डाउनलोड्स का, इस पर क्लिक करोगे तो APK आपका डाउनलोड होने लग जाएगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एडमिन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है, इसमें मैं यहाँ से अपने सारे यूजर्स की लिस्ट देख सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ उनको मोबाइल नंबर से डाल के, ठीक है। देन किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, ओके, देन मैं कैसे करूँगा, उस बंदे का मोबाइल नंबर डालूँगा। आप देखो अभी मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं, ठीक है। अब मैं इसी अकाउंट में और फंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 50,000 करें, सेम अमाउंट मैं नीचे डाल दूँगा, रिमार्क में कुछ भी डाल दो और ट्रांसफ़र फंड पर मैं क्लिक करा, ओके। अभी देखना जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा अमाउंट बढ़ जाएगा, ये देखो अमाउंट बढ़ गया। और नेक्स्ट है ट्रांसफ़र हिस्ट्री, किसको कितना अमाउंट गया है, ठीक है, वो आप एक बारी यहाँ से चेक कर सकते हैं ट्रांसफ़र हिस्ट्री में। विड्रॉ हिस्ट्री, किसको आपने कितना विड्रॉ दिया है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बैट हिस्ट्री, किसने कितना बैट खेला है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑल रिक्वेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें विड्रॉ रिक्वेस्ट होगा, डिपॉजिट रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। और कस्टम रिज़ल्ट में मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे विंगू का मेरे को कस्टम रिज़ल्ट देना है कुछ, जो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वही नंबर निकलेगा। सेम K3 का है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक
इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सेटिंग की, ठीक है। सेटिंग पे आप क्लिक करो। अब जैसे आपको अपना यूपीआई चेंज करना है, ठीक है। यूपीआई चेंज करने के लिए अभी मैंने, क्योंकि मेरा डेमो अकाउंट है तो मैंने इसमें हाइड कर रखा है। जैसे ही आप यूपीआई चेंज करने के लिए इस बटन पे क्लिक करोगे, चेंज रिसीव यूपीआई, तो आपको एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में अपना यूपीआई डाल देना है। देन आपका जो भी यूपीआई होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। मीन्स जैसे ही मैं डिपॉजिट पे जाता हूँ ना, तो ये जो यूपीआई होता है, सो जो होता है मेरे को यूपीआई ये वाला, ये आप एडमिन से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। टेलीग्राम लिंक आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका यूपीआई का प्रोसीजर था चेंज करने का, सेम टेलीग्राम लिंक चेंज करने का है, ठीक है। मार्क्यू नोटिस दोस्तों, ये वाला जो नोटिस आता है ना, ये वाला जो नोटिस आता है, इसको बोलते हैं मार्क्यू नोटिस। आप इस पर क्लिक करोगे, सेम प्रोसीजर इसका भी है, अपना मार्क्यू आप ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। आपको पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करने के लिए भी आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है। देन अपना नया पासवर्ड एंटर करोगे और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ है गिफ्ट का। अब मैं एक बार आपको गिफ्ट का प्रोसीजर समझा देता हूँ। दोस्तों देखो, जैसे मैंने गिफ्ट जोन पे क्लिक करा, क्रिएट गिफ्ट। अब जैसे मैंने गिफ्ट नंबर डाल दिया 1 से लेके 9 तक, ओके। अमाउंट डाल दिया मैंने 50,000। नंबर ऑफ़ गिफ्ट 1। अब ये वर्क कैसे करता है, मैं पहले गिफ्ट क्रिएट करूँगा, सबमिट करूँगा, क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब क्या होगा, जो मैंने गिफ्ट अपना बनाया है ये वाला, ठीक है, अब मैं इस कोड को कस्टमर को भेजूँगा कि आपका गिफ्ट ये रहा, आप इसको गिफ्ट सेक्शन में जाइए। मीन्स ये वाला गिफ्ट सेक्शन, माई अकाउंट में जाने के बाद गिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे जाइए और इस वाले कोड को सिंपल एंटर कर दीजिए और आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने गिफ्ट कोड जो एडमिन ने मेरे को दिया, मैंने वो गिफ्ट वाले सेक्शन में जाके एंटर करा और रिसीव पे मैंने क्लिक करा। ये देखो, इतने का गिफ्ट था, इतना मेरे को सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। देन मैं ओके कर दूँगा और दिखा देता हूँ मैं आपको अमाउंट। ये देखो, मेरा अमाउंट भी बढ़ गया। तो दोस्तों ये था सिंपल, आप इस टाइप के गेम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको भी अपना गेम, इस टाइप का गेम बनवाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा अपना, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों।